साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम अखबार की कतरने में। ये खबर पुरानी है, लेकिन पुरानी खबर का विश्लेषण तो हम कर ही सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर में लोकायुक्त की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के केस में दिवंगत गया प्रसाद पाठक, जो कि पीडब्ल्यूडी में अधीक्षण यंत्री थे, उनके बेटों को 4 साल की सज़ा सुनाई और 60 लाख रुपए का जुर्माना भी किया। बेटों की उम्र 49 साल और 47 साल बताई जाती है। अदालत ने जीपी पाठक की जब्त 60 लाख रुपए की संपत्ति को भी नीलाम करने का आदेश दिया। अदालत यहीं नहीं रुकी। अदालत ने जब्त 22 लाख रुपए के सोने के आभूषणों को भी नीलाम करने का फैसला किया। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। बाप की मक्कारी की, बेईमानी की, काली कमाई की बंदरबाट में परिवार वाले भी बराबर के जिम्मेदार हैं। पत्नी और बालिग बच्चों को देखते हुए कि बाप काली कमाई कर रहा है, ना रोकना एक जघन्य अपराध है। ये उतना ही जघन्य अपराध है जितना कि सरकारी कार्यालय में बैठकर भ्रष्टाचार करना। अदालत ने दोनों बेटों को इसलिए सजा सुनाई कि दोनों बेटे छापे के दौरान जब्त की गई 60 लाख की संपत्ति का कोई वाजिब स्रोत नहीं बता पाए, जबकि दोनों बेटे बाप की काली कमाई से बिजनेस खड़ा कर जीवन का सुख भोग रहे थे। अब भ्रष्टाचारी अपना ईमान धर्म ही नहीं बेच रहा है, वो अपने देश को ही गर्त में नहीं ले जा रहा है। वो अपनी कार्यालय यानी अपनी रोजी रोटी पर कालिक नहीं पोत रहा है। वो अपने परिवार वालों को भी सजा पाने का हकदार बना रहा है। मैं तो इन बेईमानों और मक्कारों से कहना चाहता हूँ, ना तो तुम्हारे पास कोई ईमान धर्म है, ना तो तुम अपने देश के प्रति वफादार हो, ना तो तुम अपनी रोजी रोटी के प्रति वफादार हो। और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम जैसे गिद्ध अपने परिवार वालों के भी नहीं हैं, क्योंकि लोभ और लालच आदमी को किसी भी स्तर तक गिरा सकता है। मैं तो भ्रष्टाचारियों के परिवार वालों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा कोई अपना काली कमाई घर ला रहा है बेईमानी से और मक्कारी से, तो उसे रोको, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो तुम भी नहीं बचोगे। अगर तुम काली कमाई से मज़े भोग रहे हो तो सज़ा भुगतने को तैयार रहो। तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, देश के हित के लिए ना सही, बाप के गिरते चरित्र के लिए ना सही, खुद के लिए तो बेईमान बाप को बेईमानी की कमाई करने से रोकना ही होगा। ये जो सरकारी विभागों में गिद्ध काम करते हैं ना, इनको सरकार तनख्वाह देती है जनता से टैक्स वसूल करके, और ये उसी जनता से रिश्वतखोरी करते हैं। कभी आप इन भ्रष्ट कर्मचारियों की शक्लें देखना नज़दीक से, इनके चेहरे पर आपको मक्कारी, बेईमानी, तनाव, दुख, चिंता, भय और डर मिलेगा। इनके पास रिश्वतखोरी करने के कई बहाने होते हैं। जैसे पहला बहाना, ये तो सिस्टम है भाई साहब, फिक्स है। दूसरा, क्या करें भाई साहब, लोग ज़बरदस्ती दे जाते हैं, हम क्या करें। तीसरा, ऊपर वालों को देना पड़ता है, और अगर इनसे नहीं लेंगे तो ऊपर वालों को क्या देंगे, फिर ये जनता का काम नहीं होगा। चौथा, भाई साहब ऊपर वालों का हुक्म है, हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा ना नौकरी की खातिर, क्या कर सकते हैं। पांचवा, भाई साहब नियम से 10% शाम को मंदिर में चढ़ा देते हैं और 90% वाइट कर लेते हैं। मैं सभी घूसखोरों को ये चेताना चाहता हूँ कि ये सब बहाने छोड़िए। खुद से कहाँ तक भागोगे, एक दिन तो अंततः भुगतना ही पड़ेगा।
और जब जीवन सिखाता है ना तो बहुत निर्दयता से सिखाता है। क्या उस दिन का इंतजार कर रहे हो? नमस्कार।